नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। एक नई सुबह में और नई उमंग के साथ एक नई योगा क्लास के साथ इस क्लास में आपको छोटी सी रील है, इसमें आपको मैं सिखाऊंगा अनुलोम विलोम प्राणायाम और 2 आपको सिखाऊंगा योगा के आसन, जिसमें मत्स्य आसन और भुजंगासन, जो कि कमर दर्द, गर्दन की पीछे रीढ़ की हड्डी और पूरा स्पाइनल कॉर्ड, पेट की मांसपेशियां सारी की सारी मजबूत होती हैं। और मत्स्य आसन से आपका मुख की नस नाड़ियाँ भी खिंचती हैं पूरी, और कमर भी खींचता है, और मांसपेशियां पूरा शरीर का धनुषाकार में। भुजंगासन और मत्स्य आसन, इतना फ़ायदा मिलता है इन आसनों को करके, कमर दर्द वालों को तो विशेष करके। और पेट का जो एब्डोमिनल है वो भी आपका मजबूत होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, फेफड़े आपके मजबूत होते हैं और श्वसन प्रणाली मजबूत होती है। गहरी सांसें जाती हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले थोड़ा वार्म अप होया जाए। वार्म अप होने के लिए अपने हाथों को कंधे पे ले जाइए और 10-15 बार आगे से, 10-15 बार पीछे से। आपका कमर और कंधे मजबूत होते हैं ऐसे। इसी प्रकार पीछे से। ओके। इसी प्रक्रिया को आप कम से कम 1-2 सेट कर सकते हैं 10-12 रेपिटेशन के साथ शुरू में। बाकी बाद में आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक बढ़ाते रहना। और अभी थोड़ा करके सांसें अनियंत्रित होती हैं, इनको नियंत्रित करने के लिए थोड़ा गहरी सांसें लीजिए। सांस नाक से लीजिए और मुख से छोड़िए। हमारे जीवन में सांसों का ही बहुत महत्व है। हम सांस लेते नहीं हैं दिन भर में, हमें पता ही नहीं चलता हम सांस ले रहे हैं, कितनी लंबी ले रहे हैं। एक सुबह का टाइम होता है जो पॉल्यूशन फ्री टाइम होता है। इस समय पर आप जो है सांस को गहरी ले सकते हैं। 10-15 मिनट स्वच्छ वायु में जाइए और अपने फेफड़ों को मजबूत करिए, हृदय को मजबूत करिए, श्वसन प्रणाली को मजबूत करिए। अब थोड़ा अनुलोम विलोम हो जाए सांसों को नियंत्रित करने के लिए। किसी भी एक तरफ से आप अगर सांस को अंदर खींच रहे हैं तो चंद सेकंड रुकना है, जैसे 2-3 सेकंड, 5 सेकंड, उसके बाद फिर छोड़ना है। इस प्रक्रिया को भी आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक बढ़ाते रहिए। समय को पहले थोड़ा सा करिए, फिर उसके बाद थोड़ा धीरे करके बढ़ाते रहिए अपनी क्षमता के अनुसार। अब इसके बाद आएगा कपालभाति। ये अनुलोम विलोम भी सांसों को नियंत्रित करने के लिए, गहरी सांसें लेने के लिए, दिमाग को ठंडा करना, मानसिक संतुलन सही होता है, स्ट्रेस से निजात मिलता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, हृदय मजबूत होता है और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चलने लग जाता है। और अगला आपका प्राणायाम है, कपालभाति। सांसों को अंदर खींचना, सांसों को बाहर छोड़ना और पेट को अंदर खींचना एक साथ।
40-50 का एक स्ट्रोक मारिए रेपिटेशन का, और उसके बाद थोड़ा सांसें अनियंत्रित होती हैं तो फिर से आप थोड़ी देर के लिए अनुलोम विलोम कीजिए, आपके सांसें नियंत्रित हो जाएंगी। फिर उसके बाद फिर कपालभाति करिए। ऐसा आप 3-4 सेट करिए और 40-50 के रेपिटेशन में करिए और धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाते रहिए। आप किसी भी उंगली से, किसी भी हाथ से, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी उंगली को लगाओ। मेन मकसद है आपकी सांसों की एक्सरसाइज का होना। ये तो था कपालभाति। अभी मैं आपको मत्स्य आसन और भुजंगासन के बारे में बताता हूँ, किस प्रकार से करना है। उसको करने से आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले ज़मीन पर आप इस प्रकार से लेट जाओ, सीधा आगे देखिए, पंजों को मिला के रखिए, घुटनों को मिला के रखिए, हाथों को सीधा आगे के लिए खोल के रखिए और हाथों की उंगलियां भी सीधी, नज़र भी सामने। और यह है मत्स्य आसन। मछली का नाम का आसन है। तो मछली की तरह ही हमने ऐसे फ्लाई करना है, जैसे कि मछली करती है पानी में। तो इस प्रकार से इसको करने की प्रक्रिया है। पहले सीधा लेट जाएं, फिर धीरे से गर्दन उठाएं और पंजों को, सिर को एक साथ, हाथों को सीधा करके इस प्रकार से करिए, पूरी रीढ़ की हड्डी पे तनाव देते हुए। इसको चंद सेकंड के लिए रोकना है, जिसको जितनी क्षमता है पहले, उसके बाद फिर से नीचे कर देना है। थोड़ी देर विश्राम करके फिर दोबारा से इसको शामिल करना है। इसी प्रक्रिया को आप 3-4 बार आराम से अपने प्रैक्टिस में शामिल करिए। आपके रीढ़ की हड्डी पे सीधा फर्क पड़ेगा, लचीलापन आएगा। उसके बाद आता है भुजंगासन। हाथों को सीधा पीछे ले आना है, उनको फिर इस प्रकार से ज़मीन पर रखना है, पंजे फिर ऐसे ही मिले हुए, घुटने मिले हुए, नज़र सामने, और धीरे धीरे सामने से उठना है, बिल्कुल नाग देवता की तरह। इसको बोलते हैं भुजंगासन। कमर दर्द से परेशान लोग, जिनके L1, L2, L5 जो भी दिक्कत आ रही है उसमें MRI में, उनको इससे उनकी डिस्क प्लेट से संबंधित बीमारियां, हल्के कमर दर्द और पेट के अंदर पाचन शक्ति मजबूत होती है, कमर दर्द से राहत मिलती है। कम से कम इसको 5-10 सेकंड रखें, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ लेट जाएं। सिर को एक साइड करके थोड़ा रिलैक्स करिए। रिलैक्स करने के बाद गहरी सांस लेके फिर से दोबारा इसको शामिल करिए। पोजीशन इस प्रकार से। आपका जो पूरा बॉडी वेट है ये केवल हाथों पे और कमर से नीचे ज़मीन पे टिका हुआ, बाकी पूरा शरीर ऐसे उठा हुआ, बिल्कुल खिंचाव देना है बॉडी। और फिर कुछ देर के बाद इसको नीचे करिए और शांत मुद्रा में लेटे रहिए। इसी प्रक्रिया को आप 3-4 सेट करिए। जो टाइमिंग दिख रहा है, बताया जा रहा है, उसी प्रक्रिया को दोहराइए और आपकी कमर दर्द को बहुत आराम मिलेगा, धीरे धीरे बल्कि गायब भी हो जाएगा। फिर धीरे से धीरे, इसमें झटके वाला काम नहीं करना है, धीरे धीरे आप
खड़े हो जाइए और वापस अपनी पहले वाली मुद्रा में बैठ जाइए। तो दोस्तों कैसा लगा आज का आपको योगा का सेशन, कमेंट करिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए ताकि और दोस्तों को भी फ़ायदा मिले और मेरे को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।